सोना टोल जाए दो, भातार के विदेश तो चल जाए दो। अभी एक नए चेहरा आए हैं, मनी मिराज, शायद कॉमेडियन है। आप तो गीतकार है, लेकिन मैं वो सिंगिंग लाइन में नहीं है। लेकिन आपसे उनके बारे में, उनका जो चेहरा अभी मार्केट में फेस वैल्यू आया है, उसके बारे में आपका क्या सोच है? देखिए, मनी मिराज अगर यहाँ तक आए हैं तो जाहिर सी बात है कि अथक मेहनत किए होंगे, अथक प्रयास किए होंगे जी। और अपने आप को साबित करने में वो लड़का थोड़ा सा मेहनत नहीं किए होंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत किए होंगे। और अथक प्रयास से मेहनत जो करता है, देखिए मेहनत कीजिएगा तभी फल मिलेगा, ये पुराना कहावत है। प्रयास कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, कर्म कीजिएगा तभी फल मिलेगा। तो अगला कर्म किया तो उसको फल मिल रहा है। एक्टिंग का कीड़ा था कि मैं एक्टर बनूं, मेरा नाम हो, तो उस दिशा में उन्होंने काम किया तो उनको दिशा मिला। शशि यादव भी उनके साथ काफी सारा जी सहयोग था। नहीं, देखिए मनी मिराज का टोटल टीम जी जो है, देखिए ऐसा ही टीम सबका होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति कोऑपरेट करने वाला। टोटल टीम उनका कोऑपरेटिव है, एक दूसरे को कोऑपरेट करने वाला, आगे बढ़ाने वाला। और ऐसा ही टीम रहता है तो कोई कलाकार, कोई स्टार आगे बढ़ता है। ये नहीं कि हम आगे बढ़ नहीं तो दूसरे जने भाग जाए। घर पे कभी गए होंगे तो परिवार कभी, जैसे आप हीरोइनों के साथ रह रहे हैं, इस लाइन में बहुत से कहते हैं मेंटलिटी है। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि खेसारी भैया तो अधिकतर कहते हैं कि मेरी वाइफ मेरी फुल सपोर्ट है, तो इसीलिए मैं यहाँ तक हूँ, उनके साथ जो भी है। अब अंदर क्या है नहीं है वो तो नहीं बता सकते हैं। आपका पर्सनली में मतलब ये एक आपकी वाइफ का क्या आपके साथ सपोर्ट? देखिए इन सब नेचरों भी, मेरी वाइफ ये जानती है कि मेरा परिवार सब कुछ चल रहा है तो गाने बजाने से ही चल रहा है, इनके कमाने से ही चल रहा है जी। तो मैं कहीं भी रहता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, मेरे परिवार का कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं है और ना ही वो सवाल कुछ करती हैं। हीरो हीरोइन के बारे में उतना उनका नॉलेज भी नहीं है, पूछती भी नहीं है जी। विश्वास है। देखिए विश्वास है तभी तो मैं इस लाइन में हूँ जी। अगर कल को मेरी पत्नी बोल दे कि नहीं आपको इस लाइन में नहीं रहना है, गाना बजाना नहीं करना है, तो मैं कल का कल छोड़ दूंगा। परिवार में कल तो कोई चाहेगा नहीं, कोई भी नहीं चाहेगा। तो मेरी पत्नी का सहयोग है, अब बहुत ज़्यादा सहयोग है। कि मैं अगर कल को कहूँ कि मुझे यहाँ जाना है तो वो रोक टोक वाला बात नहीं मेरे पास नहीं है कि हाँ यहाँ मत जाइए, उसके साथ मत जाइए। मेरे पास लड़कियाँ भी फ़ोन करती हैं, सिंगर लड़की जो है फ़ोन करती है, बात करती है। तो ऐसा कुछ मेरे परिवार में नहीं है। मैं इससे फ्री हूँ तभी यहाँ हूँ, नहीं तो नहीं रहता है। और काम के व्यूज से आपको अगर आज की डेट में कहे ये चलिए फिर वही दौर लाया जाए, अगर कुछ अटपटा भोजपुरी में लाया जाए, पैसे आज आपको इतने रुपए वो चैनल वाले दे रहे हैं, मैं इतने दे दूं, तो आपका सोच वहाँ से बदलेगा कि फिर भोजपुरी को आगे ले जाने में रहेगा या फिर पैसे के दौर पे ले जाना? नहीं, पैसे के दौर में कभी नहीं जाएगा जी। भोजपुरी के उत्थान के लिए सभी लोग लड़ रहे हैं, जो भी शीर्ष पे कलाकार हैं, पवन सिंह जी, खेसारी भैया, रितेश पांडे, कल्लू जी, समर सिंह, जो भी अभी इंडस्ट्री में कलाकार है, प्रमोद प्रेम यादव भैया, टुनटुन जी, तो ये लोग भोजपुरी को अश्लील मुक्त करके सही दिशा में लेकर जा रहे हैं। तो मैं मान लीजिए कि पैसे के लालच में उसको गंदा क्यों करूंगा कि कल को मेरे को कोई गाली दे जी। मेरे माँ बहन कोई गाली दे कि ये देखो कहाँ था, ये अभी क्या करना शुरू कर दिया। तो ऐसा सोच मेरा ये नहीं है। इंडस्ट्री छोड़ दूंगा लेकिन अब अश्लीलता की ओर ध्यान नहीं जाएगी। गुंजन सिंह को सेट का कलाकार कहा जाता है, उनका एक गाना भी आपका बजा था गुंजन सिंह, वो गाना थोड़ा हम लोग के बीच अगर बहुत याद हो तो। वो गाना था जी कि देख के जाई दर्दिया ओहित कैसन रे, देखे जाए दर्दिया ओहित कैसन रे। तो ये पूरा गाना दिमाग में नहीं आ रहा, गुंजन भैया का सेट सॉन्ग गाना था। खैर उनका आवाज तो बहुत प्यारा है सेट सॉन्ग के लिए जी। और गुंजन भैया के भी कई गाने मैंने लिखे हैं, अभी तक कई गाने रिलीजिंग के पौधान पे हैं। हमको लगता है 10 गाने रिलीजिंग के पौधान पे हैं मेरा लिखा हुआ है जी। तो उनको मगही में एक अमित आशिक है, शायद उनका नाम आप सुने होंगे, वो नए चेहरे हैं। लोग गुंजन सिंह को आगे फोर्स करता है, अमित जी कहते हैं नहीं वो थे चले गए अभी हम हैं,
देखिए, मगही को अगर सही तरीके से देखा जाए तो मगही को खारा करने वाला, मगही को मगही इंडस्ट्रीज बनाने वाला इकलौता बंदा है गुंजन सिंह। लोग कहे क्या कहता है, कहे उससे मतलब नहीं है, लेकिन वही एक बंदा है जो मगही इंडस्ट्रीज को लाया भोजपुरी में। रितेश जी इतने कलाकारी में हिट नहीं किए, लेकिन उनका एक गाना बहुत ही कलाकारी, मतलब गाने तो उनके बहुत से हिट हुए, मतलब फिल्मी दुनिया में सुपरस्टार तो कहीं ही जाएंगे, लेकिन उनका पवन खेसारी की तरह जिस तरह से आना चाहिए फेमस उस तरह से नहीं हो पाया। उनका एक गाना अभी बहुत हेलो कौन बजा है जो कि 1 बिलियन हुआ है। जी तो उस पर आप क्या कहेंगे, उसको किस नज़र से देखेंगे? क्योंकि वो बहुत ही साफ सुथरा गाना है और उसके अलावा भी बिलियन भी, जबकि लोग कहते हैं भोजपुरी में आगे बढ़े के बाद तो अश्लील गाए बहुत, भोजपुरी वर्जन हिंदी वर्जन दोनों मिक्स गाना है हेलो कौन। और हम लोग तो उस वक्त फेसबुक से बधाई दिए थे सोशल मीडिया से कि भैया आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना कि भाई आपका गाना 1 बिलियन हो गया। भोजपुरी के सिंगरों के लिए एक जो है कि मुकाम, एक तोहफा हुआ कि भैया एक कलाकार कम से कम 1 बिलियन तो देखा भोजपुरी में। तो उस वक्त तो हम लोग शुभकामनाएं दिए थे, बहुत बड़ा पार्टी भी बनारस में हुआ था, हम लोग तो नहीं जा पाए, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग शुभकामनाएं दिए थे उनको। और शुभकामना हमेशा रहेगा कि और भी कलाकार का गाना 1 बिलियन 2 बिलियन 5 बिलियन जाए। और यहाँ तक कि जो नए हीरोइनें आ रही है, लोगों का कहना है कि अगर भोजपुरी में थोड़ा हिट करेगा, भोजपुरी में आगे बढ़ना है तो आप पहले पवन खेसारी के साथ ही टचअप कीजिए, या फिर पवन खेसारी के मैनेजर को कुछ रकम दीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाइएगा। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, पवन भैया को, खेसारी भैया को इसलिए कहा जाता है कि वो वर्ल्ड फेमस कलाकार हैं, पूरी दुनिया उनका नाम जानती है, उनको देखती है। तो कहे का मतलब है कि हम मान ली डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी लोग चल जाए तो सारा दुनिया हम लोग ना चिन्ह जाएगी। तो समझिए कि वही टाइप की कहानी। बाकी अगर उन लोग साथ काम कीजिएगा तो उन लोग का चाहने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं और गाने बजते हैं ग्राउंड लेवल पर बहुत ज्यादा उन लोगों का। तो एक गाना हुआ तो आदमी फेमस हो गया उस चीज से, तो इसी के चलते लोग ऐसा थिंकिंग रखते हैं। शिल्पी राज और तो बहुत ही फेमस अभी आवाज़ चल ही रहा था भोजपुरी में, उस बीच एक स्कूल से समझिए, मैं जहाँ तक जानता हूँ स्कूल से उठ के शिवानी सिंह को मार्केट में लाया गया जी, और उसको कॉम्पिटिटर कहा जाता है आज के दौर पे शिल्पी राज को। तो शिल्पी राज के उसके गायकी से शिल्पी राज पर कुछ असर पड़ा कि आपके नज़रिए से क्या है? देखिए, किसी के आने से किसी के करियर में कोई असर नहीं पड़ता है जी। शिल्पी राज का वोकल आवाज अलग है, शिवानी सिंह का आवाज वोकल अलग है। इस इंडस्ट्रीज में और भी कलाकार आई हैं, आ रही हैं। तो मान लीजिए कि शिल्पी राज के आने से कल्पना जी का नाम थोड़ा खत्म हो गया, नहीं हुआ। तो शिवानी सिंह के आने से भी शिल्पी राज का नाम खत्म नहीं होगा। सबका अपना अपना आवाज है, अपना अपना क्षेत्र है, लेकिन श्रोताएं अलग अलग होते हैं। आप शिल्पी राज को सुन रहे हैं, हो सकता है कि मैं नहीं सुन रहा हूँ। आप शिवानी सिंह को सुन रहे हैं तो मैं शिल्पी राज को सुनता हूँ। आप कल्पना जी को सुन रहे हैं तो मैं शिवानी सिंह को सुनता हूँ। तो ये श्रोताओं का बंटवारा है कि लोग अलग अलग चेहरा, अलग अलग आवाज को पसंद करते हैं। अभी एक गाना आया था, सैड सॉन्ग आया था प्रियांशु पांडे का जी, वो गाना के लेके भी काफी विवाद हुआ, उस पर कई गाने बनाए। गाना है जी, तो कॉपी ही बहुत कोई बनाए, उसको उतारा गया। तो इस तरह के कलाकारों को उभरने में जो भी हस्तक्षेप कर रहे हैं, ये हमारे भोजपुरी के लिए सही है? देखिए, जो बजने वाले गाने होते हैं उनको भले 5,000 लोग हैं, वो बजना बंद नहीं होता, वो बजेंगे ही बजेंगे। और प्रियांशु पांडे का गाना बहुत अच्छा था, मैं भी सुना हूँ गाने को। और शुभकामनाएं कि भाई ऐसे ही गाते रहिए, भोजपुरी में साफ सुथरा गीत लाते रहिए, भोजपुरी को साफ सुथरा बनाइए और आगे बढ़ते रहिए। कौन गा रहा है, कौन क्या कर रहा है, इस सब मत देखिए, आप निरंतर प्रयास कीजिए, विश्वास को लेकर के आप एक ना एक दिन कामयाब जरूर होइएगा। आप निरहुआ से तो आप भोजपुरी के एक नामी कलाकार हैं जो पवन जी के साथ सबके साथ काम किए हैं, और उनका तो मेगा स्टार है। उनका और अमरपाली के रिश्ता पर बहुत सारा विवाद चलते आ रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, दिनेश लाल यादव ने रहुआ भैया को मैं पर्सनली कभी मिला नहीं हूँ, ये सच्चाई बात है और मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ।
और ना ही नेपाली जी से मिला हूँ। तो जिनसे मैं मिला ही नहीं, तो उनके बारे में मैं टीका टिप्पणी क्या करूंगा। मान लीजिए उनका कैसा रिश्ता है, क्या है तो हम तो कुछ जानते नहीं। अब मान लीजिए हम मिले होते, रहे होते, तब ना कुछ बताते कि हाँ भाई इनका रिलेशन है। हम तो कुछ जानते नहीं कि उनका लोग के बारे में, तो हम झूठों के सोशल मीडिया के बाद उनके नानू कह दें कि ना फलाना फलाना का वही रिश्ता बा। काफी बात भी नहीं, देखिए सबसे बड़ी चीज है कि उनके बारे में एक बात जानता हूँ कि कलाकार को बहुत सपोर्ट करते हैं। कोई भी कलाकार चला गया, खेसारी का एक फिल्म आया था उनके पीछे, आज भी कहते हैं खेसारी जी उनका ही योगदान अपना पैसा दे के भैया हमारा फिल्म रिलीज करवाइलन। तो बहुत कंफर्टेबल इंसान है और नेक दिल इंसान है। हमको कहीं ना कहीं मिलना है उनसे एक बार जरूर। अभी तक मिलने नहीं है हम, इसलिए कि वो अपने काम में है, हम अपने काम में है, तो दोनों किसी को टाइम है नहीं, उनको तो ऐसा भी टाइम नहीं है। तो कभी मिलना होगा तो बातचीत होगा कभी। खेसारी लाल यादव में सारे गुण हैं, एज ए एक्टर, एज ए डांसर, एज ए सिंगर, एज ए राइटर, एज ए डायरेक्टर। खेसारी लाल यादव इज मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट, जिसमें सारे के सारे गुण बड़े हैं। मैं उनको मल्टी टैलेंटेड ही कहता हूँ, इसलिए कि जितना एक्टिव रहते हैं कलाकार तो हमने बहुत देखा है, लेकिन जितना एक्टिव हो रहते हैं शायद उतना कोई कलाकार रहता हो। अभी तो फिलहाल कितने भी लोग नए कलाकार आ जाए, लेकिन अभी भोजपुरी में तो मेरे हिसाब से और जो भी दर्शकगण है, श्रोतागण है, उनके हिसाब से पवन खेसारी ही टॉप में चल रहे हैं। जी 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 जी। लेकिन इसके बाद जो पीढ़ी है वो आपको किसको नजर आ रहा है? जैसे अभी नए नए कलाकार उभर आ रहे हैं, टुनटुन जी का नाम आने वाले पीढ़ी में टुनटुन जी हैं, मसूरिया में यादव है, सोनू सरगम है, अभी उन लोगों का विरासत संभाल कर रखे हुए हैं प्रमोद प्रेम यादव भैया। तो ये सब विरासत के ही कलाकार हैं, सभी लोग अपना जगह बनाए हुए हैं, जमाए हुए हैं। जी। नीलकमल जी के बारे में आप कभी तो चर्चा? नीलकमल जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं जी, और बहुत पुराना परिचय नीलकमल जी से है, लेकिन मेरे गाने अभी तक उनके साथ नहीं हुए हैं। रितेश पांडे जी के साथ मेरे गाना हुआ है जी, उनके साथ हुआ है। नीलकमल जी के साथ अभी मुलाकात भी इधर हमको लगता है कि 6-7 वर्ष हो गया उनसे मिले हुए भी, लेकिन मिलना जुलना बहुत जल्दी होने वाला है। लेकिन मेरे मित्र हैं, आप बहुत नेक दिल इंसान है नीलकमल जी, तो भगवान ने तो खैर उनको आवाज ही दिया है, तो फिर क्या कहना है। जैसे चोरी का जो अभी एक गाना आया था, ब्रांड एम्बेसडर, शायद आपने गाना सुना होगा, ब्रांड एम्बेसडर। हाँ जी। वो जहाँ तक अभी तक वो गाना तो खूब वायरल हुआ, खूब बजा जहाँ तक। तो लेकिन आप तो खैर अलग ही पहचान है आपकी, आपका कुछ ऐसे राइटर है जो एक ही गाने को 3 ही चैनल से बेच दे रहे हैं, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए आज जनता को मूर्ख बना रहे हैं, या फिर कुछ नया नहीं परोस पा रहे हैं, या फिर चैनल मालिकों का दिक्कत है जो गाना मान लीजिए मेरे हिसाब से 1000-2000 यूट्यूब में एक सिस्टम चल रहा था रीयूज जी, एक गाने को 4 चैनल बना के उस पर डाल दो, लेकिन मुझे तो पता लग रहा है कि ये सिस्टम इसी साल, मतलब ये नया साल में बंद होने वाला है। रीयूज कंटेंट पढ़ना बंद हो जाएगा, तो एक गाने एक ही चैनल से छूटेंगे, वही उससे जनता में। तो ये डिजिटल वाले भी जो है अपना पैसा रिकवरी करने के लिए 10 गो चैनल बना दिए, उसमें अपना डाल दिया, बस वही चीज। एक गाने 5 चैनल से आना शुरू हो गया, तो ये बंद होगा तब ये चीज बंद होगा। एक बात और, खेसारी को लोग कहते हैं जिनका जब गाना नहीं बजता है तो वो खुद से कुछ विवाद पैदा कर देते हैं। हाल ही में उनका एक जिम वाला विवाद पैदा हुआ था जी जी, जो कि हीरोइन के साथ वीडियो काफी वायरल हुआ था। तो इसका देखिए अपने अपने देखने का नजरिए का फर्क होता है कि हम क्या देख रहे हैं जी, और क्या सोच रहे हैं जी। एक्चुअली वो जिम कर रहे हैं, आकांक्षा पुरी जी साथ में है जी, तो वो दोनों आदमी जिम वो भी करती हैं, जिम ये भी करते हैं। तब पुशअप मारने के लिए वो अपना एक देखिए हंसी मजाक करने वाले आदमी है खेसारी भैया, हंसी मजाक करने वाले, हंसाने वाले आदमी हैं। तो हंसी मजाक में कोई वीडियो बन गया, अब मान लीजिए हम ही जिम करता नहीं तो क्यों करस कि हम तरफ ऐसे होता नहीं ना, पैर फेंक के आवता नहीं, तो वेट कर मार ले जिम पुशअप कर ले, तो इतना उनमें क्षमता है, तो बैठा के वो पुशअप कर रहे हैं। सेंस ह्यूमर का बात, हाँ सेंस ह्यूमर का बात है। तो सोचने की बात है कि भाई हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं।
लेकिन इसको लोग ले लिया कि ये तो अश्लील हरकत कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया पर ऐसा कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर। तो अपने अपने सोचने का तरीका है भाई, जिसको जो सोचना है सोचो, वो काम थोड़े छोड़ेंगे अपना। नहीं, वाद विवाद में भी पवन सिंह को लोग अधिकतर कहता है कि वो नशेड़ी है, तो वो गजेरी है। तो भैया नशा के न करेला जी, जी बतिया कहता कि पवन सिंह नशेड़ी हो, नशा करेले। नशा कौन नहीं करता है? एक आदमी बता दे कि हम नशा नहीं करते हैं, और जो नशा ज्यादा करता है ना वही दूसरे को नशेड़ी बताता है कि फलाना नशा कर, फलाना पिए। अरे पिएला सब केहू के ना पिएला, के दूध के दूध केहू पिएता, केहू दूध नहीं के पियो। दारू भले ब्लैक मार्केटिंग से बचाता, लेकिन 100 रुपया के बदले 500 दिया था, लेकिन दारू खो जाता, दूध के पिएता। तो दूसरे पे उंगली उठाने से पहले आप अपने आप को सोचिए कि हम जिसको कह रहे हैं तो हम क्या हैं। क्योंकि अगर इसको ऐसे कीजिएगा ना तो 4 उंगली आपके तरफ है, देख लीजिए, है कि नहीं है जी। तो पहले अपने आप को देखिए कि हम गलत है कि सही, हम उनको बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं। पवन सिंह के बराबरी लोग करे चलिए, पवन सिंह के लोग हंसे चलिए भाई, पवन सिंह कुछ बोलबो तो तार नाम हो जाई, कंट्रोवर्सी हो जाए, विवाद हो जाए, तो लोग कहे क्या पवन सिंह के संग कंट्रोवर्सी हो गई। तो हमने की सब चक्कर में ना रही सब, ठीक न। जे जहाँ बा, जे कलाकार बा, भगवान जी की कृपा से खूब मस्त रहो, अपन काम करते रहो, बोलत रहो। पवन सिंह के गाना आया था अभी स्त्री 2 में, जो कि काफी सारा नाम व्यू किया बॉलीवुड में। तो उसके विषय में आप क्या कहेंगे? ये क्योंकि बहुत कोई कह रहे हैं जो सारी जी का गाना नहीं आया, कि पवन सिंह को ही क्यों लाया जा रहा है। देखिए कहने का मतलब है कि सभी लोग जानते हैं कि भोजपुरी के मोहम्मद रफ़ी कहा जाता है पवन जी को जी, वॉइस के मामले में। मान लीजिए कि भोजपुरी सिंगर का अगर बॉलीवुड में गाना आता है प्लेबैक सिंगर का, में तो ये छोटी बात नहीं ना हुई, ये तो बहुत बड़ा ना बात हुआ भोजपुरी के लिए, गर्व का बात हुआ कि भाई एक भोजपुरी की इंडस्ट्री से, हमारा इंडस्ट्री बहुत बड़ा थोड़ा है, भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन छोटे से इंडस्ट्रीज के कलाकार को उठाकर अगर बॉलीवुड में मौका दिया जा रहा है, बॉलीवुड के कंपोजर, म्यूजिक डायरेक्टर, गीतकार, राइटर जो भी हैं, अगर उतने बड़े बड़े लेवल के अगर लोग अगर मौका दे रहे हैं, तो ये तो मान लीजिए भोजपुरी का उत्थान न हुआ। ये तो खुशी की बात है कि हर कोई जाए, हर कोई गाए। खेसारी जी गाए, रितेश पांडे गाए, कल्लू जी गाए, पवन जी तो गाइए रहे हैं, टुनटुन यादव गाए, सभी लोग गाए, प्रमोद प्रेम यादव गाए। तो ये दुख की बात नहीं है, खुशी की बात है। अधिकतर आपके गाने जो भी आए हैं उसमें बीच में कुछ कलाकार ऐसे हैं जो अपने नाम को फेमस करने के लिए धोड़ी चोली जो भी है उसका इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन आपके गाने अधिकतर साफ और सुथरा रहते। ये गाने आप लिखते कब है, या सुबह शाम, एक कोई समय बनाए होंगे? गाने लिखने का कोई समय नहीं है और ये मूड की बात है जी। मान लीजिए कोई टेंशन होगा तो आप तो कोई काम कीजिएगा नहीं, फ्री माइंड होना चाहिए गाने लिखने के लिए। तो जब भी आदमी फ्री माइंड होता है तो कुछ ना कुछ गाने बन जाते हैं, गाने हो जाते हैं, आदमी उसको बना लेता है। कंपोजर, म्यूजिक डायरेक्टर के पास बैठते हैं हम लोग, एक गाने पे कम से कम 4-4 घंटा लगता है मेहनत, गाने को सही तरीके से सजाने में, बनाने में। उसके बाद गाने जाके रिकॉर्ड होकर रिलीज होते हैं और लोग 1 मिनट में उसका ये निकाल देते हैं, ये तो गाना ही फ्लॉप बा, यही गाना ठीक है, लेकिन उसको बनाने में कितना मेहनत लगा है तो जो बना रहे वही जान रहा है। भोजपुरी में अभी आप सबसे अच्छा सिंगर मतलब पवन जी तो हैं ही, उसके अलावे आवाज के मामला में या फिर अश्लील मुक्त के मामला में किसे आप समझ रहे हैं? अभी हमारा भोजपुरी 2-4 कलाकार को छोड़ के 2-4 गायक जो हैं जो इस अश्लीलता को ही अपना डेरा बनाए हुए हैं, अभी भी है अश्लीलता, बाकी सब लोग सही हैं, सब लोग अपना जो भी गा रहे हैं पर्दे में गा रहे हैं। उच्च स्तर पे जो भी बैठा है, उच्च स्तर पर जो भी बैठा है वो अपनी जगह को ये समझ लिया है कि भाई मेरे को अश्लीलता नहीं परोसना है। जो भी उस स्तर से नीचे हैं वही अश्लीलता परोस रहे हैं। नए नए कलाकार नहीं बज रहे हैं साफ सुथरा गीत गा के, नए नए कलाकार भी बज रहे हैं, अब बजेंगे, जो विचार है वो तो बजेंगे, बजना ही बजना है। लेकिन 2-4 कलाकार ऐसे हैं जो अश्लीलता को ही बाजार बना के बैठे हैं, जबकि वो भी साफ सुथरा गीत गाएंगे तो बजेगा, लेकिन उनका मेंटेलिटी बदल नहीं रहा है। हम भी अश्लील गीत लिखे हैं, ऐसा बात नहीं कि नहीं लिखे हैं, हम भी अश्लील गीत लिखे हैं, लेकिन वक्त के साथ हम बदल गए और वो छोड़ दिए, और छोड़ दिए तो दोबारा अपना उसको नहीं पकड़ेंगे, उधर दिमाग जाता ही नहीं है। ये पहचान आप जो बनाए हैं, ये पहचान और राइटर भी सीख ले तो ये गाना
जहाँ तक है अश्लीलता भोजपुरी से खत्म हो जाएगी। और सीखना चाहिए, सीखना पड़ेगा चाहिए। आजकल स्टेज शो जो भी हो रहा है, नए नए कलाकार आ रहे हैं और उनको पुराने जो है कलाकार जो स्टेज पर है, खास करके हमारे बहनें जो भी नया आ रही है स्टेज पर गाने, उन पर वाद विवाद बहुत सारा टीका टिप्पणी किया जा रहा है। इस पर कैसे रोक लगे? देखिए स्टेज के मामले में तो मैं उतना ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ, इसलिए कि स्टेज पे अभी तो बीच में कई बार मैं देख रहा हूँ कि लगातार कंटिन्यू गाली गलौज बतारी बहिन सब कुछ हो जाता है स्टेज पर जी। तो ये तो हालांकि समाज के गलत मान लीजिए घर परिवार के लोग तो देखे ना तो फीमेल सिंगर कलाकार बा तो वो कौन कम बा? अगर तुमको अगला टारगेट कर रहा है, तुमको अश्लील बात बोल रहा है, अश्लील कर रहा है, तो तुम छोड़ दो, माइक छोड़ के हट जाओ वहां से। तो तुमको तो लालच है कि पैसा नहीं मिलेगा जी। तो पैसा के लालच में तुम मंच कर रही हो तो माई बहन सुनो जी। दुगो कहिए दुगो ही कहिए ना, तो बाद में आके लगा तो लाई भागे रोए कि हमारा के फलाना में कहता चिल्लाना में, तो भाई तू ऐसा बोल ले बड़ू। ये विवाद वो उनके नजरिए से भी ये विवाद वो खुद उत्पन्न कर रहे हैं क्योंकि अपना चेहरा बनाया। हाँ बिल्कुल हो रहा है, आपका कहना यही है। जानबूझकर हो रहा है ये। विवाद नहीं कीजिएगा तो मंच नहीं मिलेगा आपको। एक विवाद हो गया तो 10 गो मंच मिल गया, ए भाई फलाना को बुलाओ, वो लौट जाले, हई को देले, हई को देले,